हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे और घर पे प्रैक्टिस कर रहे होंगे। एक क्लास 12 अकाउंटेंसी का चैप्टर टू क्वेश्चन नंबर 60 हम लोगों ने सॉल्व कर लिया था। तो आज हम लोग वही क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, सिर्फ क्वेश्चन नंबर 61 एंड 62। इस बार जो क्वेश्चन है वो काफी थोड़ा सा बाकी क्वेश्चनों से थोड़ा सा डिफरेंट है। तो इस क्वेश्चन को जो आप देखेंगे, क्योंकि इन दोनों क्वेश्चन में बैलेंस शीट दिया हुआ है, तो बैलेंस शीट जब आएगा तो थोड़ा क्वेश्चन का थोड़ा सा रोल चेंज हो जाता है, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट अलग हो जाएगा। तो क्वेश्चन देखिए क्या है कि क्वेश्चन 61, A and B are partners sharing profits and losses in the ratio of 3:1 following in the balance sheet of the firm as at 31st March 2024। लायबिलिटी साइड देखिए, ए का कैपिटल और बी का कैपिटल बैलेंस शीट के अंदर दिया हुआ है। इसका मतलब क्या है, ये क्लोजिंग कैपिटल है, क्योंकि डेट क्या दे रहा है 31 मार्च 2024, डेट भी दे रहा है। दूसरे तरफ एसेट से आप देखिए, ड्राइंग ए का बी का दिया संधि एसेट, यानी याद रखिएगा जब ड्राइंग बैलेंस शीट के अंदर आ जाए तो इसका मतलब ये हुआ कि ड्राइंग ऑलरेडी एडजस्टेड हो चुका है। यानी इन शॉर्ट अगर आप समझिए तो हम लोग ओपनिंग कैपिटल को कैलकुलेट करने के लिए क्या करते थे, प्रॉफिट को माइनस करते थे और ड्राइंग को ऐड करते थे। लेकिन यहाँ पर क्या हो गया, देखिए ड्राइंग जो है वो ऑलरेडी कहाँ दिया हुआ है, बैलेंस शीट के अंदर दिया हुआ है। तो बैलेंस शीट के अंदर आ गया है, जिसका मतलब यह है ड्राइंग ऑलरेडी एडजस्टेड है। अब ड्राइंग को फिर से हमें कैपिटल में ऐड करने की जरूरत नहीं है, इसको याद रखिएगा। यानी वो ऑलरेडी माइनस, अभी वो असेट साइड आ गया तो ऑलरेडी एडजस्टेड है। तो सिर्फ हम क्या माइनस करेंगे, सिर्फ प्रॉफिट माइनस करेंगे, ड्राइंग को ऐड नहीं करेंगे। प्रॉफिट फॉर द ईयर ended 31st March 2024 24,000 was divided between the partners in the profit sharing ratio, but interest on capital at the rate of 5% per annum and on drawings at the rate of 6% per annum was inadvertently ignored। यानी इसको क्या कर दिया था, आईओसी और आईओडी को इसने क्या किया था, इग्नोर किया था। ये किसी को आपको देना है, इसके लिए हमें क्या पास करना है, एडजस्टमेंट एंट्री पास करना है। इंटरेस्ट के लिए, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के लिए और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के लिए पास करना है, ठीक है। एवरेज बेसिस पे कैलकुलेट करना है, यानी 6 मंथ का ही कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहले आपको ये मालूम होगा कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो कैलकुलेट होता है वो ओपनिंग कैपिटल में कैलकुलेट होता है। तो सबसे पहले हम लोग क्या निकालेंगे, ओपनिंग कैपिटल निकालेंगे। तो क्या लिखोगे, कैलकुलेशन ऑफ ओपनिंग कैपिटल। तो पार्टनर्स कौन कौन है, बी और ए। ये पर्टिकुलर्स हो जाएगा। सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, क्लोजिंग कैपिटल, क्योंकि हमें निकालना क्या है, ओपनिंग कैपिटल निकालना है। क्लोजिंग कैपिटल की अगर हम बात करें 90,000 एंड 30,000, ड्राइंग तो ऐड होगा नहीं, क्योंकि वो कहाँ दिया हुआ है, बैलेंस शीट के अंदर दिया हुआ है। जब बैलेंस शीट के अंदर दिया हो तो उसको हमें ऐड करने की जरूरत नहीं है, वो ऑलरेडी एडजस्टेड है। सिर्फ हम क्या माइनस कर देंगे, लेस प्रॉफिट माइनस कर देंगे। अच्छा, प्रॉफिट को बांटा कैसे था ये तो हम लोगों ने देखा नहीं। प्रॉफिट को बांटा है, रेशियो क्या है, 3:1 में बांटा है। तो प्रॉफिट इन 3:1। तो 3:1 में देखिए प्रॉफिट है आपका 24,000 इंटू 3/4 एंड 1/4 कर दें, क्योंकि 3/4 ए का है, 1/4 बी का है। 4 6 18, 18,000 एंड 6,000, ये क्या करना है, माइनस करना है। 18,000 माइनस करेंगे, यानी अब ओपनिंग कैपिटल आया 72,000 और इसका ओपनिंग कैपिटल आया कितना, 24,000। ये आपका ओपनिंग कैपिटल निकल गया, ठीक है। अब हमें क्या देखना है, अब हमें ये देखना है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना होगा और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कितना आएगा, ठीक है। तो ओपनिंग कैपिटल हो गया ये, showing adjustments, A, B एंड टोटल। ये हो गया आपका क्या, पार्टिकुलर्स। आईओसी, आईओसी कितने परसेंट से बोला है, आईओसी बोला है आपका एट द रेट ऑफ 5%। तो आईओसी कौन देगा, कंपनी देगा। और जब कंपनी देगा तो कंपनी के लिए क्या है, क्रेडिट है। 5% इस पे अगर हम दे तो 72,3600, ठीक है। और 5% पे दे तो 1200, टोटल आपको कितना हो जाएगा, 4,800।
दूसरी तरफ अगर हम देखें तो आईओडी भी भूला है। आईओडी कितने परसेंट बोला है? 6% से भूला है। तो आईओडी ये क्या होता है? कंपनी के लिए इनकम होता है। तो कंपनी के लिए इनकम है तो कंपनी इनसे पैसा लेगा, तो उसके लिए क्या करेगा? डेबिट करेगा। तो कितना आएगा इनकम? कितना है? 12,000 और 6,000। तो 6 महीने का ही निकालना है, इसमें 706 मंथ बोला है। तो 6 महीने 12 से 72, 720, 720 का था 360 और उसका कितना है? 6,000। 6 6 का 36, 360, 360 का था 180, 4 540। क्या करेंगे? माइनस कर देंगे, क्रेडिट डेबिट। तो यहाँ पर क्या है? सब क्रेडिट ही बड़ा होगा, तो माइनस करेंगे तो क्या आएगा? 0 4 2 3, 0 2 0 1। यहाँ से माइनस करेंगे 0 6 2 4। ये आपको आया क्या? 4260। अब ये कंपनी के लिए क्या है? ये कंपनी के लिए आपका लॉस है। क्यों लॉस है? लॉस इसलिए है कि कंपनी क्या करेगा? पे करेगा। तो इनडायरेक्टली लॉस ही ना हुआ, तो डिवीजन ऑफ 4260 इन 3:1 में, ठीक है। तो क्या होगा? डेबिट होगा। अब देखिए यहां पर क्या होगा? 4260 इंटू 3/4, 4 से इसको काटेंगे, 4 1 जा 4, 0 4 6 जा 4 5 जा, तो 315 का 5, 3 6 जा 18 एंड 19, 3 1 जा 3, 1065, 4260। अब देखिए क्रेडिट कितना है? 3240 है। डेबिट कितना है? 3195। तो बड़ा कौन सा है? क्रेडिट वाला बड़ा है। कितने से बड़ा है? 45 से बड़ा है। तो यहाँ पर बड़ा कौन है? डेबिट बड़ा है 45 से। इसका मतलब ये हो गया कि जो कंपनी है वो ए को 45 रुपीज देगा और लेगा किससे? बी से 45 रुपीज लेगा। तो अब हम क्या पास कर देंगे? एडजस्टिंग एंट्री पास कर देंगे। एडजस्टिंग एंट्री। एडजस्टिंग एंट्री में डेबिट कौन हो रहा है? बी डेबिट हो रहा है। बी कैपिटल अकाउंट डेबिट टू इज कैपिटल अकाउंट 45 एंड 45। क्वेश्चन में कुछ था नहीं, बस क्वेश्चन में एक नया चीज आया है, वो क्या है? ड्राइंग आया है। पहले क्या होता था? ड्राइंग बैलेंस शीट के बाहर होता था, लेकिन इस वाले क्वेश्चन में क्या है? ड्राइंग बैलेंस शीट के अंदर है। और जब बैलेंस शीट के अंदर होगा तो उसको दोबारा से ऐड नहीं किया जाएगा। उसी तरीके से प्रॉफिट वाला भी केस है। अगर प्रॉफिट बैलेंस शीट के अंदर रहेगा तो वो भी उतना माइनस नहीं होगा। इसका मतलब वो बटा ही नहीं है, तो माइनस क्यों करोगे? बैलेंस शीट के अंदर ही लिखा हुआ है। तो अगला वाला जो क्वेश्चन होगा वो बिल्कुल इसी की तरह होगा। जो अगला क्वेश्चन है वो अब देखते हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन आई थिंक आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर इनकेस फिर भी डाउट हो तो आप कमेंट करिए। कमेंट करने से पीछे मत हटिए। आप कमेंट करेंगे तो मुझे लगेगा कि आपको नहीं समझ में आया तो मैं और अच्छे से उसको क्लियर करूंगा और अच्छा फिर नए नए तरीके से उसको और समझाऊंगा। तो कमेंट करिए। अगर आपको लगता है कि आपके अकॉर्डिंग क्वेश्चन सॉल्व होना चाहिए तो क्वेश्चन नंबर कमेंट करिए, उस क्वेश्चन को भी सॉल्व किया जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन अगर देखें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 62। Question number 62. From the following balance sheet of A and B, calculate interest on capital at the rate of 5% per annum for the year ending 31st March 2024. यानी क्या निकालना है? सिर्फ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को कैलकुलेट करना है। किसका? ए और बी का। बैलेंस शीट देखिए, बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड ए और बी का कैपिटल दिया हुआ है, P&L एप्रोप्रिएशन का भी 40,000 दिया हुआ है। देखिए बैलेंस शीट के अंदर है। ये जो बैलेंस शीट के अंदर 40,000 रुपए दिया है, इसका मतलब 40,000 रुपए बटा नहीं है। तो इस 40,000 को हम उसमें से माइनस नहीं करेंगे, क्योंकि अभी तो ये डिस्ट्रीब्यूट हुआ ही नहीं, फिर तो बैलेंस शीट में शो कर रहा है। असेट साइड देखिए, फिक्स्ड एसेट दिया है, करंट एसेट दिया है, ड्राइंग दिया है, बी का 20,000। इसका मतलब क्या हो गया कि जो बी का ड्राइंग है, जो बी का कैपिटल है वो एडजस्टेड है। इसका मतलब बी का जब ओपनिंग कैपिटल निकालोगे तो उसके कैपिटल में, क्लोजिंग कैपिटल में ड्राइंग ऐड नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि बी का जो ड्राइंग है बैलेंस शीट के अंदर दिया हुआ है। प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31 मार्च 2024 वाज 70,000। अच्छा, उस साल का जो प्रॉफिट था पूरा टोटल 70,000 रुपए था। अच्छा, 70,000 में से बैलेंस शीट के अंदर कितना दिया हुआ है? 40,000 बैलेंस शीट के अंदर दिया हुआ है। तो जब 40,000 बैलेंस शीट के अंदर दिया है और टोटल प्रॉफिट है 70,000, तो 30,000 क्या है? 30,000 कहां गया? तो इसका मतलब हो गया कि 30,000 पार्टनर्स ए और बी आपस में क्या कर लेंगे? बांट लिए। और 40,000 कहां रख दिए? अपने पास रखे हुए, कंपनी के पास है, वो बटा नहीं है। तो अगर प्रॉफिट का माइनस करना होगा तो सिर्फ कितना माइनस होगा?
30,000 रुपये माइनस होगा, वो भी रेशियो आई थिंक नहीं है, रेशियो ए एंड बी शेयर 2:1, तो रेशियो 30,000 जो माइनस होगा 2:1 में माइनस होगा। ड्राइंग ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31 मार्च 2024, ए का 16,000 है, बी का 20,000। आप कहेंगे सर बी का तो बी बाहर दिया है, वो आपको सिर्फ कंफ्यूज करने के लिए, क्योंकि बी का जो ड्राइंग है वो बैलेंस शीट के अंदर है और बाहर भी दे दिया, तो इसके कंफ्यूज मत होइएगा। लेकिन जब बैलेंस शीट के अंदर दे दिया इसका मतलब ऑलरेडी वो एडजस्टेड है, वापस से हम उसको प्लस नहीं करेंगे। सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, कैलकुलेशन ऑफ ओपनिंग कैपिटल, किसका निकालेंगे, ए और बी का निकालेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, क्लोजिंग कैपिटल। क्लोजिंग कैपिटल में अगर हम देखें तो ए का जो कैपिटल है 1 लाख है और इसका कैपिटल क्या है 80,000 है, ठीक है। अब हम क्या ऐड क्या करेंगे, ऐड करेंगे ड्राइंग्स, लेकिन सिर्फ किसका ड्राइंग ऐड होगा, सिर्फ ए का ड्राइंग ऐड होगा, बी का नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि बी का जो ड्राइंग है वो बैलेंस शीट के अंदर दिया हुआ, और ए का ड्राइंग कितना है, ए का ड्राइंग है 16,000। आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा, अगर डाउट होगा तो कमेंट जरूर करिएगा। ये हो गया। अब हम प्रॉफिट इसमें से क्या कर देंगे, लेस प्रॉफिट्स। कितना प्रॉफिट माइनस होगा, इन 2:1। प्रॉफिट कितना है, 30,000 ही माइनस होगा, 2/3 और 2:1। 2:1 में इसको माइनस किया जाएगा। अब सॉरी हाँ 2:1 में माइनस किया जाएगा। 70,000 नहीं हो रहा है, क्यों नहीं हो रहा है, क्योंकि 70,000 में से 40,000 कहाँ है, बैलेंस शीट के अंदर है, इसका मतलब वो बटा नहीं है, सिर्फ बटा 30,000 है। तो इस हिसाब से देखिए 20,000 यहाँ से माइनस होगा और 10,000 यहाँ से माइनस होगा, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा 96,000 और यहाँ पर आ जाएगा 70,000। ये आपका निकल गया क्या, ओपनिंग कैपिटल निकल गया। अब हमें क्या करना था, हमें यहाँ पर निकालना था सिर्फ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालना है। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकाल लेंगे, बहुत बड़ा काम तो है नहीं। कैलकुलेशन ऑफ IOC किसका निकालना है, ए का निकालना है। तो ए का ओपनिंग कैपिटल कितना है 96,000। परसेंट क्या है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालने का, 5% है, तो 5/100, 10% से 9600 होगा, तो उस हिसाब से 5% से 4800। बी का भी ऐसे निकाल लेंगे, बी क्या है 70,000। 70,000 5% से 10% से 7,000 आता है, 5% से कितना आएगा 3500। ये आपका आ गया इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। क्वेश्चन बहुत इजी था, बहुत मुश्किल नहीं था, बस आपको ड्राइंग वाला जो कॉन्सेप्ट वो माइंड में रखना है। इसके बाद का जो टॉपिक आएगा वो अच्छा टॉपिक है, तो इसके आज मैं सिर्फ 2 ही क्वेश्चन इसमें पढ़ा रहा हूँ ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर रहे। उसके बाद 2-4 दिन में आपका ये चैप्टर हो जाएगा कंप्लीट, फिर हम स्टार्ट करेंगे चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। अगर इनकेस कोई भी डाउट आ रहा है, पिछले क्वेश्चन में कोई डाउट आ रहा है, तो आप कमेंट करके क्वेश्चन जरूर पूछिए।